प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुत जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करेंगे। बोलिए लास्ट की बोलिएगा 45 से द्रव्य संग्रह के अंतर्गत 85 गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा और पाठ करते हैं। नट्थ चदुघायिकं दंसण सुहृणान वीर्य मय्यो सुहदेहत्थो अप्पा शुद्धो हरिहो विचिन्तिचो नाश कर चौखाति दर्शन ज्ञान सुख अर वीर्यमय शुभ देहधित अरिहंत जिनका नित्य प्रति चिंतन करो। इस गाथा में जो अरिहो विचिंतित जो कहा अरहंत भगवान का ध्यान करना चाहिए, तो वो उसके लिए विशेषताएं बताई कैसे अरहंत भगवान और ध्यान करना चाहिए तो किस विशेषता के आधार पे ध्यान करना चाहिए। तो प्रमुख विशेषता है उनका सर्वज्ञपना। तो कुछ लोग वो सर्वज्ञपना को ही नहीं मानते कि सर्वज्ञ होते ही नहीं है, सर्वज्ञ की सत्ता को ही नहीं मानते। तो उस आधार पे यहाँ सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण चल रहा है। हाँ बोलिए सुमन जी। हमें जिनको याद नहीं है गाथा, कभी कभी उनसे भी बुलवाइए ना, तो थोड़ी आदत में आएगी। हाँ ठीक ठीक। यहाँ प्रकरण चल रहा था सर्वज्ञ सिद्धि के संदर्भ में। पहले सामने वालों ने कहा कि सर्वज्ञ नहीं है, ये उन्होंने अपना पक्ष रखा और उसके लिए हेतु दिया क्योंकि उसकी अनुपलब्धि है, और उसके लिए दृष्टांत दिया गधे के सींग के समान। ये यानी उन्होंने अपनी बात रखी कि सर्वज्ञ दुनिया में नहीं है क्योंकि वो उपलब्ध नहीं है जैसे कि गधे का सींग। और उनका जो खंडन था उसके पक्ष का भी, उसके हेतु का भी और उनके दृष्टांत का भी, उनका खंडन जैनाचार्यों के द्वारा किया गया। तो फिर उन्होंने कहा कि सर्वज्ञ की सत्ता यानी सर्वज्ञ नहीं है, इस बात का तो आपने खंडन किया, लेकिन अब सर्वज्ञ है उसके प्रमाण आप दो, सर्वज्ञ की सत्ता के साधक प्रमाण आप दो। तो उन्होंने जैनाचार्यों ने सबसे पहला क्या अनुमान दिया, प्रमाण दो मतलब अनुमान भी प्रमाण है। तो हम अनुमान दे रहे हैं, अनुमान दे रहे हैं मतलब प्रमाण दे रहे हैं। अनुमान भी क्योंकि प्रमाण ज्ञान है, परोक्ष प्रमाण के भेदों में अनुमान प्रमाण होता है, प्रमाण ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। तो पहला अनुमान क्या दिया कि सर्वज्ञ है, कोई पुरुष सर्वज्ञ है, ये पक्ष दिया। और उसके लिए हेतु क्या दिया, क्योंकि बाधक कारणों का अभाव है। और उसका दृष्टांत दिया कि अपने को अनुभव में आते हुए सुख दुख की तरह, जिस तरह अपने को सुख दुख अनुभव में आते हैं उसमें कोई बाधक कारण कोई नहीं है, वैसे ही सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ है उसको स्वीकार करने में कोई बाधक प्रमाण नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध हो जाती है।
फिर दूसरी तरह से उसको सिद्ध कर रहे हैं यहाँ गोलीबार थे। ये इस वाले में जो पूर्व पक्ष वाले का जो ये वाक्य है ना यहाँ पर, जिस प्रकार पर के मन के विचार तथा परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थों की आपको अनुपलब्धि है तो भी उसका अभाव सिद्ध नहीं होता। इसके उत्तर में ये दिया है ना कि अनुभव में आते हुए दुख, इसके उत्तर में दिया है क्या? मेरे को जो समझ में आया इसलिए पूछ रही हूँ। मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पा रही। ये जो अन्य मत वालों ने जो वो दिया ना, ये बात आप उस वाले पेज 240 में देखिए, ये जो लाइन नहीं है, जिस प्रकार पर के मन के विचार तथा परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थों की आपको अनुपलब्धि है तो भी उसका अभाव सिद्ध नहीं होता है। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में इसका ये कहा है कि अपने अनुभव में आते हुए सुख दुख और आदि की भांति जो हमको अपने अनुभव में सुख आते हैं, इस वाक्य के बेसिस पे कहा है क्या, वो पूछ रही हूँ कि नहीं? नहीं, वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, तो मेरे को लगा जैसे यहाँ ये लोग बोल रहे हैं ना कि पर के मन के विचार ये सब नहीं, हम सूक्ष्म पदार्थ की हम नहीं अनुपलब्धि है, तो फिर यहाँ बोल रहे हैं कि अपने सुख दुख को तो हम अनुभव करते हैं। नहीं, वहां वो कह रहे हैं कि वहां तो वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो कह रहा है सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है, तो कह रहे हैं क्या जो चीज आपको अनुपलब्ध है वो है ही नहीं दुनिया में। वहां इसको तो पर के मन के विचार आपको उपलब्ध नहीं है, परमाणु आदि आपको प्राप्त नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो क्या वो दुनिया में है ही नहीं? जो चीज आपको अनुपलब्ध है, कोहिनूर हीरा किसको उपलब्ध है, तो क्या वो दुनिया में है कि नहीं है? वो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। जो उसने हेतु दिया है उस हेतु का खंडन कर रहे हैं। उसने हेतु दिया था कि सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है इसलिए सर्वज्ञ नहीं, तो क्या जिस चीज की अनुपलब्धि अपने को हो वो है ही नहीं दुनिया में, ऐसा कहा जा सकता है क्या? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी चीजें अपने को अनुपलब्ध है, तो क्या वो दुनिया में नहीं है? तो परमाणु आदि उपलब्ध नहीं है, दूसरे के मन के विचार अपने को नहीं पता, तो वो उसके मन में विचार ही नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। या परमाणु आदि नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। वहां तो वो खंडन कर रहे हैं, वहां उसके हेतु का खंडन कर रहे हैं। और यहाँ ये जो उदाहरण दिया है, किसके लिए दिया है उदाहरण, कि जो उन्होंने ये पक्ष दिया है कोई पुरुष सर्वज्ञ है, इसके लिए उन्होंने अनुमान हेतु दिया कि बाधक प्रमाण का अभाव है। जैसे कि अपने को अनुभव आते हुए सुख दुख, जैसे अपने को जो सुख दुख अनुभव में आ ही रहे हैं, इसमें बाधा क्या है? अपने को सुख दुख अनुभव में आ रहे हैं ना, इसमें कोई बाधक है? कोई आपको ये अनुभव करने में बाधक है क्या? कोई चीज खुद को फील में आ रहा है, उसमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है। तो जैसे बाधक प्रमाण का अभाव होने से अपने को सुख दुख अनुभव में आ रहे हैं, वैसे ही सर्वज्ञ की सत्ता में कोई बाधक प्रमाण नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध होती है। ठीक है। अब यहाँ आपने ये जो दूसरा अनुमान दिया है सर्वज्ञ के सद्भाव का दूसरा अनुमान, उसमें कहा है कि जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, सूक्ष्म अंतरे दूर जो 4 प्रकार के बताए हैं, वो सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष के प्रत्यक्ष होते हैं। और उसमें हेतु दिया कि अनुमान का विषय होने से, क्योंकि सूक्ष्म पदार्थ किसी न किसी के अनुमान का विषय, सूक्ष्म पदार्थ अनुमान का विषय होते हैं, इसलिए वो किसी न किसी का के प्रत्यक्ष भी होते हैं। और उसमें उदाहरण दिया है, एक अन्वय उदाहरण दिया है, जैसे कि अग्नि किसी के अनुमान, क्योंकि अग्नि अनुमान का विषय होती है, इसलिए वो किसी ना किसी का प्रत्यक्ष का विषय भी होती है। और दूसरा उदाहरण दिया व्यतिरेक उदाहरण, जैसे कि आकाश का पुष्प। आकाश का पुष्प क्योंकि अनुमान का विषय भी नहीं है, इसलिए वो किसी को प्रत्यक्ष भी नहीं है। वो किसी को प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए वो अनुमान का विषय भी नहीं है। जो अनुमान का विषय होता है वो प्रत्यक्ष भी होता है, जो प्रत्यक्ष होता है वो अनुमान का विषय भी होता है। तो सूक्ष्म पदार्थ हमको प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन हमको अनुमान के विषय है। इससे समझ में आता है किसी को वो प्रत्यक्ष भी जानने में आते होंगे। अभी इसमें तर्क और ये नहीं दिया, जो ये अपनी है ना आत्ममीमांसा, जो समंतभट्टाचार्य के जो है देवागम स्तोत्र, उसमें सर्वज्ञता को सिद्ध करने के लिए ये भी तर्क दिया है कि जैसे हमारे यहाँ पर हमें ज्ञान की हीनता और अधिकता देखी जाती है कि नहीं देखी जाती। जैसे यहाँ जो बात आई ना कि सूक्ष्म पदार्थ किसी ना किसी को प्रत्यक्ष होंगे, तो कुछ पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष हो रहे हैं, तो ऐसा भी होगा कि सर्व पदार्थ भी किसी को प्रत्यक्ष हो। उसके लिए वहां कारिका दी है
अतिशायन हेतु उसको बोलते हैं कि जैसे हमारे में ज्ञान की कमी और अधिकता देखी जाती है, एक साथ इतने लोग बैठे हैं तो किसी का ज्ञान कम और किसी का ज्ञान ज्यादा, ये देखा जाता है। और एक ही व्यक्ति में भी कभी ज्ञान कम कभी ज्ञान ज्यादा, अलग अलग समय पे वो देखा जाता है। तो जैसे ये ज्ञान की हीनाधिकता देखी जाती है, ज्ञान की इसको अति मतलब कम ज्यादा ज्ञान देखा जा रहा है, तो ऐसा भी कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसमें ज्ञान पूरा हो। कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए कि वो ज्ञान पूरा हो। देखिए इसमें से वो श्लोक मैं आपको बोल के बताती हूँ। 4 नंबर का श्लोक है आत्ममीमांसा में। दोषावरण योरानी निशेषास्त्यतिशायनात् निशेष अस्ति अतिशायनात् निशेषास्ति अतिशायनात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो भैरंतरमलक्षयः। यानी दोष और आवरण की जो हानि हो रही है, दोष क्या है? दोष है मोहनीय कर्म, समझ लो मोहराग द्वेष, ये दोष है। और आवरण क्या है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। ये दोष और आवरण की जो हानि हमको देखी जा रही है दुनिया में, किसी के मोहराग द्वेष कम होते हैं, किसी के मोहराग द्वेष ज्यादा होते हैं, किसी के ज्ञानावरण का उदय अधिक है यानी ज्ञान कम है, किसी के ज्ञान ज्यादा है। तो ये दोषों की और आवरणों की हीनाधिकता, ये फ्लक्चुएशन दुनिया में हमको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? ये अपने को फीलिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमको दिखाई देता है कि किसी के मोहराग द्वेष कम है, किसी के ज्यादा है, किसी के ज्ञान कम है, किसी के ज्यादा है। तो ये दो दोष और आवरण, दोष यानी मोहनीय कर्म, आवरण यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण, इसकी जो हानि ये हमको दिखाई देती है। और ये क्या है? अतिशायनात। अतिशायनात का मतलब है कम ज्यादा जो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी के, जब ये कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, दोष कम हो रहा है, आवरण कम हो रहा है, इसका मतलब है वो कम होते 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 खत्म भी हो जाएगा। बुखार देखो, बुखार हुआ तो बुखार 105 डिग्री हुआ, फिर कम हुआ, 103 आ गया, 101 आ गया, 100 आ गया, तो ये कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो खत्म भी हो जाएगा। कम आ रहा है ना, ये अगर वो एक जैसे 98.4, अभी उदाहरण के जितना ही समझना, ये नॉर्मल है, इससे नीचे नहीं आ सकता। उतर उतर के कितना आएगा? कितना आएगा कि जितना वो 98.4 उतना आएगा। तो ये दोष कम हो रहे हैं और कम होते होते एक दिन ऐसा आएगा खत्म हो जाएंगे। ये बुखार कम हो रहा है और कम होते होते एक दिन खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब 98 पे आके वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जैसे बुखार कम होता है उससे हमको ये विश्वास होता है कि ये खत्म भी हो जाएगा। जुकाम लगी तो आज जो थी, फिर हमने दवाई ली या उपचार किया या नहीं भी किया, अपने आप ही 2 दिन में कम हुई। तो कम होती है तो हमको ये विश्वास आता है ना, ये कम हुई है तो खत्म भी होगी। तो ऐसे ही दोषों की और आवरण की ये हानि दुनिया में देखी जाती है कि इसमें फ्लक्चुएशन देखा जाता है। तो अगर ये कम हो रहे हैं, मोहराग द्वेष भाव कम हो रहे हैं, तो भी इनका अभाव भी पॉसिबल है। ऐसे ही ज्ञानावरण कर्म की जो उदय की तीव्रता है वो कम देखी जा रही है, सूक्ष्म अधिक देखा जा रहा है। तो किसी ना किसी दिन ये पूर्ण रूप से ज्ञानावरण कर्म नष्ट भी होगा। और ज्ञानावरण कर्म नष्ट होगा इसका मतलब सबको जानना रूप जो ज्ञान है, केवल ज्ञान, सर्वज्ञता, वो प्रकट होगी। इससे भी सर्वज्ञता की सिद्धि यहाँ पर की जाती है। उसके बाद में ये वाला श्लोक है सूक्ष्मांतरित दूरार्था वाला। ये 2 श्लोक सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए यहाँ आत्ममीमांसा में दिए हैं। देखिए क्या अपना यहाँ पे वो वाला तर्क दिया, यहाँ द्रव्य संग्रह में सर्वज्ञ सिद्धि जहां जहां और शास्त्रों में आपको मिलेगी, न्याय दीपिका में, आत्ममीमांसा में, प्रमेय रत्नमाला में, वहां पर वो जो फर्स्ट अपन ने पढ़ा था ना, आप ही सर्वज्ञ हो गए, सबको जान लिया क्या आपने, उस टाइप कोई वाले तर्क मुख्य रूप से है। यहाँ ये वाला जो है ना, ये यही है द्रव्य संग्रह में, ये जो तर्क दिए हैं। बोलिए भारती। कोई सामने वाला अगर ज्यादा तर्क करने वाला हो तो ये भी तो बोल सकता है कि जैसे पूरा ज्ञान का आपका आवरण हट गया वैसे पूरा ढक भी सकता है।
नहीं, पूरा ढकता नहीं, वो तो उसके लिए वो फिर वो नहीं, जड़ मैं कह रही अचेतन हो जाएगा। तर्क करने वाले की बात कह तर्क रही कर हूँ। सकता है तो उसका जवाब देंगे ना। अगर पूरा ढक ही जाएगा तो वो उसको फिर जीव ही कैसे कहेंगे, वो जीव ही नहीं रहेगा, इसलिए पूरा ढक नहीं सकता है, लेकिन पूरा प्रकट हो सकता है, पूरा ढक नहीं सकता है। जैसे कि अभी बुखार के संबंध में कोई कहे कि फिर तो जीरो भी आ जाएगा, कम हो रहा है ना, तो आपके शरीर बॉडी का टेम्परेचर जीरो भी आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा कि कभी नहीं, 98 तो रहेगा ही, जीरो नहीं आएगा। तो ऐसे ही वो कोई कहे कि पूरा ही ज्ञान खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आवरण आएगा भी तो वो जितना रहना है अक्षर के अनंत विभाग उतना रहेगा ही। देखिए अब यहाँ पर ये जो दिया है अनुमान, इसमें इस अनुमान में जो हेतु दिया है वो हेतु हमारा परफेक्ट है, क्योंकि उन्होंने हमारे अपन ने उनके हेतु में दोष दिखाए थे, तो अब अपने को अपने हेतु निर्दोष है, हमारे हेतु में कोई दोष नहीं है। जो हमने आपको हेतु क्या दिया है, अनुमान का विषय होने से, ये हेतु दिया ना इसमें अपन ने, सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष के प्रत्यक्ष किसी विशेष पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, और हेतु दिया अनुमान का विषय होने से। ये तो आप लोगों को समझ में आता है ना, इसमें मार्क कर लिया ना आपने। ये अभी तो मैं क्या बहुत पीछे हूँ नोट्स बनाने में, करना तो ये चाहिए था कि साथ में पहले नोट्स बन जाते, लेकिन अभी वो नंबर से बन रहे हैं ना, तो अभी पीछे चल रही हूँ। तो आप लोग खुद अपनी कॉपी में तब तक बना के रखिए पक्ष, हेतु और दृष्टांत। तो भट्ट और चार्वाक वालों का क्या है, फिर अपना जो पहला वाला तर्क था उसका, पहले अनुमान का, दूसरे अनुमान का, ठीक है। तो जो हेतु हमने दिया है कि अनुमान का विषय होने से, तो ये जो हमारा हेतु है, ये हेतु हमारा निर्दोष है, आप इसका खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि नियम कानून है, खंडन ऐसे कुछ भी उठा के नहीं कर देंगे अपने जैसे। क्योंकि ये जो डिस्कशन जिनमें चल रहा है, ये कुछ पढ़े लिखे लोगों में चल रहा है, ये जो बात चल रही है ये ऐसे सामान्य लोगों में नहीं चल रही है, जो कुछ धर्म दर्शन का अध्ययन किए हुए हैं। भट्ट चार्वाक ने भी कुछ जैनों का अध्ययन किया है, जैनों ने भी उनका अध्ययन किया है, उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है। तो उनको अब इनके नियम है कि हेतु में क्या क्या दोष हो सकते हैं, तो वो 4 प्रकार के दोष बताए, यानी आपका जो हेतु है वो इन 4 दोषों से रहित होना चाहिए। और अगर जो हेतु तो नहीं है लेकिन हेतु जैसा लग रहा है, मतलब उसमें कुछ दोष है, तो वो हेतु नहीं, हेत्वाभास। कल अपन ने देखा था 4 प्रकार के हेत्वाभास हैं, एक असिद्ध, दूसरा विरुद्ध, तीसरा अनेकांतिक और चौथा अकिंचित कर। कल जो एक परिभाषा अपन ने लिख ली थी चारों की नहीं हुई थी। तो असिद्ध के जो 2 भेद लिखवाए थे आपको, एक तो स्वरूप असिद्ध और दूसरा संदिग्ध असिद्ध। तो वो संदिग्ध असिद्ध की जो डेफिनेशन है वो तो वही है, और जो दूसरा उसको अथवा करके मैंने लिखवाया था ना, भाव से असिद्ध, तो वो भाव से असिद्ध अलग है। एक्चुअल में यहाँ 2 ही दिए थे, लेकिन जो असिद्ध हेत्वाभास है उसके बहुत सारे भेद होते हैं। तो यहाँ न्याय मंदिर में उसके 2 भेद दिए थे परीक्षा मुख में, और अपने यहाँ पर दूसरा भेद दिया है भाव से असिद्ध। इसलिए भाव से असिद्ध अलग है, संदिग्ध असिद्ध अलग है, और स्वरूप असिद्ध अलग है। तो उसमें अगर आपने अथवा करके लिखा है संदिग्ध असिद्ध अथवा भाव असिद्ध, तो भाव असिद्ध को उसमें से कट कर देना, वो संदिग्ध असिद्ध की है वो जो परिभाषा। मैं बोल देती हूँ फिर से। जिस हेतु की सत्ता का निश्चय न हो, उसमें संदेह हो, उसे संदिग्ध असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। और अथवा करके अगर आपने उसने भाव असिद्ध लिखा हो तो भाव असिद्ध हटा देंगे, ठीक है। और बोली मीनाक्षी ये आपने 2 प्रकार का होता है ना, असिद्ध हेत्वाभास, स्वरूप असिद्ध और भाव से असिद्ध। स्वरूप असिद्ध और भाव से असिद्ध। हाँ, भाव से असिद्ध। यहाँ एक्चुअल में यहाँ 2 प्रकार के दिए थे परीक्षा मुख में, लेकिन वैसे न्याय शास्त्रों में असिद्ध हेत्वाभास अनेक प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो उसमें से 2 नाम यहाँ दिए थे, तो मुझे लगा 2 ही होते होंगे। फिर नहीं मैंने तो क्या लिखना है अपने को, भाव से असिद्ध लिखना है या संदिग्ध असिद्ध लिखना है? वो संदिग्ध असिद्ध लिखा रहने दीजिए, उसकी जगह आपने जो ऊपर लिखा है ना असिद्ध हेत्वाभास 2 प्रकार के होते हैं, उसको 2 की जगह अनेक प्रकार के होते हैं ऐसा कर लीजिए, तो वो तो आपकी बात ठीक हो जाएगी। उनमें से 2 प्रकार ये हैं,
एक स्वरूप से असिद्ध, एक संदिग्ध असिद्ध। भाव से नहीं ना लिखे फिर। भाव से असिद्ध भी होता है लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं, भाव से असिद्ध अलग है। हाँ संदिग्ध असिद्ध की जो परिभाषा है वो भाव से असिद्ध की परिभाषा नहीं है। हाँ, नहीं मतलब ये दोनों पर्यायवाची नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, पर अपन ने दो प्रकार से लिखा ना, दो प्रकार से ये असिद्ध हेत्वाभास है। स्वरूप हेतु। आप आज फिर से लिख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, असिद्ध हेत्वाभास अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब वो दो प्रकार के नहीं होते, अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है। असिद्ध हेत्वाभास अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे स्वरूप असिद्ध, संदिग्ध असिद्ध, भाव से असिद्ध, असिद्ध आदि। ठीक है ना। अभी अपने को 2-3 नाम ही आते हैं और ज्यादा सीखने भी नहीं है अपने को, यही समझ में आ जाए वो बहुत है। मतलब क्या, मेरी भी बहुत ज्यादा इसमें कमांड नहीं है, तो मैं जितना समझा पा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये इस विषय में। ठीक है, वो बात समझ में आ गई। यानी असिद्ध हेत्वाभास अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें से 2-3 नाम ही अपन ने लिखे हैं, तो उसमें से अपने को 2 नाम काम में आएंगे यहाँ पर अभी, स्वरूप असिद्ध और भाव से असिद्ध। स्वरूप असिद्ध मतलब जिसका स्वरूप ही सिद्ध नहीं हो रहा है। जैसे उसमें उदाहरण अपन ने कल लिया था कि शब्दों को कहा शब्द परिणामी है क्योंकि वो चाक्षुष है, तो वो स्वरूप ही गलत है। शब्द चाक्षुष होते ही नहीं है। शब्द आंखों से दिखाई देते हैं क्या? दिखाई नहीं देते, वो कर्ण इंद्रिय का विषय है, तो वो स्वरूप ही असिद्ध है। और दूसरा अपने को यहाँ चाहिए भाव से असिद्ध, मतलब उसका भाव ही ख्याल में नहीं आ रहा है। वो भाव भाषण कहें, या भाव में ये भी ले सकते हैं, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण जैसे पुद्गल में गुण है, तो वो भाव ही उसमें नहीं है। जैसे ऐसा कहें नींबू का हेतु दें अपन मिठास, चीनी का हेतु दे दें खटास, तो वो भाव ही उसमें नहीं है। इस तरह से भाव समझना जो अपने भाव लेते हैं। देखिए अभी आगे कहाँ तक की परिभाषा हो गई थी? विरुद्ध हेत्वाभास की हो गई थी? नहीं हुई थी? हो गई? हो गई। बोल देती हूँ मैं एक बार, मिला लीजिए आप लोग। जिस हेतु का साध्य से विपरीत पदार्थ के साथ अविनाभाव हो उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। कल वो जो एक बात चली थी, कल या परसों, अविनाभाव, किसी ने पूछा था ना अविनाभाव, तो अविनाभाव किसने पूछा था? भारती आंटी ने। जिन्होंने पूछा उन्हीं को ध्यान नहीं है? किसने? निशा आंटी ने, वर्षा जी ने? जिसने पूछा वो हाथ खड़ा करे ना। प्रमीला आंटी ने पूछा था। अच्छा, कहाँ गए प्रमीला जी? गायब हो गए इसलिए, ठीक है। तो अविनाभाव और व्याप्ति वो एक ही बात है। मतलब जो अपन अविनाभाव कहो जिसके बिना ये नहीं, और व्याप्ति भी वही है। तो अविनाभाव संबंध जहाँ व्याप्ति होती है वहां अविनाभाव संबंध होता है। ठीक है ना। ये जो प्रश्न था आपका हो गया। हाँ वर्षा भाभी क्या पूछ रहे हैं? कल आपने पूरी डेफिनेशन खाली असिद्ध हेतु तक ही करवाई थी ना, संदिग्ध वाले तक। नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं विरुद्ध उसके की आगे आपने डेफिनेशन नहीं लगवाई थी, आप बोले थे कल लिख पाऊंगी। ठीक है, लिख लीजिए। और मैं कुछ लोगों को देखती हूँ कि पढ़ते पढ़ते मुंह में उंगली चली जाती है, तो मुंह में उंगली नहीं जानी चाहिए। पढ़ते पढ़ते वो उंगली झूठी हो जाएगी, फिर अपन पुस्तक पे लगाएंगे, कॉपी पे लगाएंगे। ठीक है ना। जिस हेतु का विरुद्ध हेत्वाभास की, जिन्होंने नहीं लिखी हो थोड़ा फास्ट लिख लीजिए। जिस हेतु का साध्य से विपरीत पदार्थ के साथ अविनाभाव हो उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। विरुद्ध का शब्द देखो, थोड़ा सा बस अपन शब्दों से ही अपन समझने की कोशिश कर लें, परिभाषाएं तो थोड़ी कठिन पड़ जाती हैं। असिद्ध का मतलब है वो सिद्ध ही नहीं हो रहा है, और विरुद्ध का मतलब है उल्टा ही है अपने शब्दों में। ठीक है ना। असिद्ध है वो सिद्ध ही नहीं हो रहा, ऐसा हेतु। अब वो किस किस टाइप से सिद्ध नहीं हो रहा, उसके टाइप्स बहुत सारे हैं। स्वरूप से नहीं हो रहा, कि भाव से नहीं हो रहा, कि संदिग्ध है, जो भी है, और भी बहुत सारे। विरुद्ध का मतलब है कि वो उल्टा ही है। हेतु आपने ऐसा दे दिया कि वो उल्टा ही जा रहा है। जैसे कि समझ लीजिए पानी का हेतु दे दिया,
ठंडी नहीं, पानी का नहीं, अग्नि का हेतु दे दिया ठंडी हवा, तो वो विरुद्ध ही है। अग्नि में ठंडी हवा का काम ही नहीं है। अग्नि की तरफ से तो हवा आएगी तो वो भी गर्म आएगी, इसलिए वो विरुद्ध ही हो गया। ये आपने जो भी नींबू की मिठास और चीनी की खटास बोली थी, वो भी तो विरुद्ध में आएगा नहीं? हाँ, वो विरुद्ध में भी आ जाएगा। कुछ हेतु अंदर ऐसे होते हैं, अभी इसमें आएंगे। वो उदाहरण भी एक्चुअल में क्या है, इनके जो है सेट, और मतलब बहुत ज्यादा अपना अभ्यास भी नहीं है, बहुत ज्यादा कमांड भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा उदाहरण भी बनाते भी हैं, तो ये नहीं समझ में आता है कि ये परफेक्ट है कि नहीं, मतलब ये सही लागू पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। तो वो थोड़ा कभी इसका अभ्यास कोई विशेष विद्वानों के माध्यम से करेंगे तो समझ में आएगी। ये हो गया विरुद्ध हेत्वाभास। तो विरुद्ध हेत्वाभास का यहाँ उदाहरण दिया है। जैसे शब्द अपरिणामी है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं जो उदाहरण उन्होंने दिया है। शब्द अपरिणामी है, यानी कि नित्य। अपरिणामी का मतलब है नित्य है, बदलाव नहीं होता उसमें। शब्दों को बता रहे हैं वो अपरिणामी है, नित्य है, क्योंकि कृतक है। कृतक का मतलब होता है किसी के द्वारा किए गए हैं, नए उत्पन्न हुए हैं। शब्द ये उन्होंने वाक्य दिया, हेतु दिया, पक्ष दिया। शब्द अपरिणामी है, ये पक्ष, और उसमें हेतु क्या दिया, क्योंकि वो कृतक है। कृतक है मतलब किसी के द्वारा किए गए हैं। अर्थ क्या हुआ कि शब्द नित्य हैं, सदा बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? क्योंकि वो किसी से किए हुए हैं। तो अब ये जो आपने हेतु दिया है, नित्य होने में किसी के द्वारा किए गए, ये जो हेतु दिया, ये आपका हेतु ही विरुद्ध है। क्योंकि जो कोई चीज किसी के द्वारा की जाती है, नई उत्पन्न हुई है, वो नित्य होती है क्या? जो नई उत्पन्न हुई है वो तो अनित्य ही, जो, क्योंकि ये अपनी तो परिभाषा है, जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश होता है, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होता है। तो जो नई उत्पन्न हुई है फिर वो नित्य है या अपरिणामी है, ये बात ही आपकी नहीं बनती है। इसलिए जो ये हेतु आपने दिया ये गलत है। शब्द को अपरिणामी सिद्ध करने के लिए वो हेतु आपका गलत है। इसमें कौन सा दोष आ रहा है? इसमें विरुद्ध हेत्वाभास, ये दोष इसमें आ रहा है। अब है अनेकांतिक हेत्वाभास। अनेकांत का मतलब क्या होता है? अपना जो वो अनेकांत स्याद्वाद वाला है वो नहीं, लेकिन उसी टाइप की चीज है। अनेकांत का मतलब है इधर भी और उधर भी, दोनों जगह पाया जा रहा है। असिद्ध में तो सिद्ध ही नहीं हो रहा था हेतु, विरुद्ध में हेतु दूसरी जगह पाया जा रहा था, अपने में पाया ही नहीं जा रहा था, उल्टा ही हो रहा था। और इसमें क्या है, अनेकांतिक में अपने में भी पाया जा रहा है वो हेतु, लेकिन ओवरलैप भी कर रहा है, दूसरे में भी पाया जा रहा है। जैसे कि लक्षण के दोष पता है आप लोगों को? लक्षण के दोष, रेखा अभी, सुलोचना अभी, नहीं मालूम आप लोगों को? सुलोचना अभी पता है? असंभव वगैरह होंगे, हाँ, अभी ध्यान नहीं आ रहे पूरी तरह। ध्यान दें। बोलिए सुनीता अभी। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष। बढ़िया। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये लक्षण के दोष होते हैं। तो जैसे अतिव्याप्ति है ना, अतिव्याप्ति का मतलब है जो लक्षण हम बना रहे हैं वो हमारे लक्ष्य में भी पाया जा रहा है और अलक्ष्य में भी पाया जा रहा है। अपने में भी पाया जा रहा है, अपने में तो पाया जा रहा है ठीक है, लेकिन किसी और में भी पाया जा रहा है। तो अगर किसी और में भी पाया जा रहा है तो उसको भी वो वस्तु मान लिया जाएगा जिसमें वो लक्षण पाया जा रहा है। जैसे कि समझ लीजिए कि अपन क्लास में बैठे हैं फिजिकली रूप से, और भारती आंटी को बुलाना है, तो बाहर से वो बुलाने वाला व्यक्ति कहे कि भारती जी को बुला दीजिए, और वो बोले कैसे पहचानेंगे हम जो बुलाने जा रहा है, तो उन्होंने चश्मा लगा रखा है। तो अब अगर चश्मे को भारती आंटी का लक्षण बना दिया जाएगा तो वो व्यक्ति किस किस को पकड़ के ला सकता है? वो सविता आंटी को भी पकड़ के ला सकता है, कांता आंटी को भी, सुमन जी को भी, और कौन है, सरोज भाभी भी हैं, और प्रमिला जी भी हैं, पूर्णिमा आंटी भी हैं, इन सबको पकड़ लाएगा। तो ये क्या हो गया, विनीता आंटी भी हैं, इन सबको पकड़ लाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अतिव्याप्ति। ये इनमें तो पाया गया ठीक है, लेकिन औरों में भी पाया गया। तो ऐसे ही ये जो हेतु हम दे रहे हैं ये हमारे पक्ष में तो पाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष में भी पाया जा रहा है, दूसरों में भी पाया जा रहा है। तो जो हेतु विपक्ष में भी रहता है, पक्ष में तो रहता है,
लेकिन विपक्ष में भी रहता है, उसे अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे अब इन्होंने उदाहरण जो दिए हैं वो शब्द को लेकर ही उदाहरण चल रहे हैं इनके। जैसे शब्द अनित्य है क्योंकि वह प्रमेय है। शब्द को अनित्य सिद्ध करना है कि शब्द अनित्य है, तो उसका हेतु क्या दिया है? क्योंकि वो प्रमेय है, किसी ना किसी ज्ञान के विषय है। तो वो जो प्रमेय बना है वो अकेला शब्द में ही है क्या? प्रमेय बना तो समस्त पदार्थों में है, तो वो सारे पदार्थ शब्द सिद्ध हो जाएंगे या सारे ही पदार्थ अनित्य सिद्ध हो जाएंगे? ऐसा होगा। इसलिए वो जो हेतु है आपका इसमें अनेकांतिक दोष, मतलब जो पक्ष में यानी अपने में भी पाया जाए जो हेतु, और दूसरों में भी पाया जाए। मतलब इसकी सिमिलैरिटी अतिव्याप्ति से, अब अतिव्याप्ति जल्दी समझ में आता है अपने को लक्षण के दोषों में, वैसा है ये अतिव्याप्ति वाला दोष जैसा है। फिर है अकिंचित कर हेत्वाभास। अकिंचित कर हेत्वाभास जो हेतु साध्य की सिद्धि के लिए कुछ नहीं करता, उसे अकिंचित कर हेत्वाभास कहते हैं। ये मैंने मतलब ये अपने शब्द वाली परिभाषा है, इसकी मूल परिभाषा भी लिखवा देती हूँ। देखिए परिभाषा इसकी ऐसी है अकिंचित कर हेत्वाभास की। साध्य के सिद्ध होने पर, साध्य के सिद्ध होने पर या प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से बाधित होने पर जो हेतु प्रयुक्त होता है वह अकिंचित कर हेत्वाभास है। साध्य के सिद्ध होने पर या प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से बाधित होने पर जो हेतु प्रयुक्त होता है वह अकिंचित कर हेत्वाभास है। अर्थात वही हुआ जो पहले अपन ने लिखा था कि वो किसी उस साध्य की सिद्धि के लिए कुछ नहीं कर रहा। अकिंचित कर मतलब जो साध्य सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया फिर आप हेतु दे रहे हो। अग्नि सिद्ध हो गई फिर आप वापस से कह रहे हो, तो वो हेतु कोई मतलब का रहा। जैसे कोई कभी कभी ऐसा होता है अपनी बातचीत में कि कोई बात हो जाती है, सब हो जाता है सब, अब फिर कोई अपना वापस से वही बात बोले, तो हंसी का सा बात नहीं होता कि अब तुम्हारा कहना क्या काम का रहा है। जब बात सिद्ध हो गई, सारा निर्णय हो गया, फिर वही बात आप रिपीट करके इस तरह से बोल रहे हो कि हम अपने कुछ नया ज्ञान दे रहे हैं। मैं सोच रही थी इसमें आकाश के फूल का शायद नहीं, वो फिर गलत हो गया, वो नहीं होगा। नहीं, वो तो वो असिद्ध में आ जाएगा कि वो सिद्ध ही नहीं हो रही, वो असिद्ध के अंदर चल जाएगा। ये अकिंचित कर है कि पहले मतलब या तो साध्य सिद्ध हो चुका है फिर आप हेतु दे रहे हो, तो फिर हेतु देने का मतलब ही क्या है? हेतु तो साध्य को सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। देखो ये न्याय का विषय है, यहाँ पर आप एक शब्द भी बिना बात कहोगे, एक लाइन भी, तो वो टू दी पॉइंट बात करनी है। आपने अपने साध्य की सिद्धि कर दी, अब आप फिर हेतु दे रहे हो, तो क्या मतलब है? सिद्धि हो गई है तो वो आपका हेतु अकिंचित करे, क्या काम का? आपकी बात बेकार गई ना, यानी एक भी दांव जिसे बोले वो बेकार गया आपका, तो क्या मतलब उसका? या फिर दूसरी तरह से कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित होने पर, जब आपका जो अनुमान है वो बाधित हो चुका है, या तो सिद्ध हो गया है या बाधित हो गया है, और फिर आप हेतु दे रहे हो, जब या तो सही सिद्ध हो गया या गलत सिद्ध हो गया,
यानी सिद्ध हो गया कुछ भी, फिर हेतु आप दे रहे हो, तो ऐसा हेतु वो कहता है अकिंचित कर, वो कुछ नहीं करने वाला है। तो ये 4 तरह के हेत्वाभास होते हैं, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक और अकिंचित कर। अब हमने यहाँ पर जो हेतु लिया है अनुमान का विषय होने से, सूक्ष्म पदार्थ किसी ना किसी पुरुष के प्रत्यक्ष होते हैं क्योंकि वो अनुमान का विषय होते हैं। ये जो अपनी बात है, इस बात में क्या असिद्ध, ये जो हेतु अपन दे रहे हैं, क्या ये असिद्ध है, क्या ये विरुद्ध है, क्या इसमें अनेकांतिक दोष आ रहा है, क्या ये अकिंचित कर है, ये अपने को देखना है। वो इस पैराग्राफ में देखा है, तो पढ़ते हैं अपन, जितना समझ में आ जाए ठीक है। देखिए पेज नंबर 242 द्रव्य संग्रह में अंतरित, ये पैराग्राफ ऊपर से पढ़ रही हूँ, मतलब ऊपर से 6ठी लाइन, सेकंड पैराग्राफ। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष हैं अनुमान का विषय होने से। यहाँ अनुमान का विषय होने से यह हेतु है। सर्वज्ञ रूप साध्य, सर्वज्ञ हमारा साध्य है, सर्वज्ञ को हमको सिद्ध करना है। सर्वज्ञ रूप साध्य में यह हेतु सब प्रकार से संभव है। ये अपनी बात बता रहे हैं, हम जो आपको हेतु दे रहे हैं, हमारा हेतु एकदम निर्दोष है, इसमें कोई चक्कर कोई गड़बड़ नहीं है, ये खुद ही हम अपनी तरफ से अपनी सफाई दे रहे हैं। तो सर ये सब प्रकार से संभव कैसे है? सब प्रकार से संभव है, इस कारण यह हेतु स्वरूप से असिद्ध अथवा भाव से असिद्ध ऐसे विशेषण द्वारा असिद्ध नहीं है। क्योंकि हमने क्या दिया है कि जो अनुमान का विषय होता है वो किसी ना किसी पुरुष का के प्रत्यक्ष भी होता है, और सूक्ष्म अंतरित पदार्थ किसी ना किसी को प्रत्यक्ष हैं क्योंकि वो अनुमान के विषय हैं। तो ये बात हमारी स्वरूप से सिद्ध है, इसमें कुछ ऐसा है कि ये स्वरूप ही सिद्ध नहीं है। सूक्ष्म और अंतरित पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, इसमें स्वरूप से सिद्ध की बात ही नहीं है क्योंकि उसका अनुमान लगाया जा रहा है। और वो भाव से सिद्ध भी नहीं है क्योंकि वो भाव में हमको पकड़ में आ रहे हैं कि ये पदार्थ हैं। हम उनका देखो, जैसे कि हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी, हम उनका अनुमान कर सकते हैं कि नहीं? प्रत्यक्ष है अभी किसी को? प्रत्यक्ष है क्या दादाजी के दादाजी? या किसी ने प्रत्यक्ष किया था क्या दादाजी के दादाजी को? तो अभी के जमाने में तो इतना तो 2-3 पीढ़ी मिलती है, 4, लेकिन दादाजी के दादाजी तो नहीं देखा है। लेकिन थे कि नहीं थे हमारे अनुमान का विषय? तो आपके दादाजी के दादाजी को किसी ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा? हमारे अनुमान का विषय है तो कोई प्रत्यक्ष भी होगा। तो ये स्वरूप से असिद्ध नहीं है, ठीक है। अभी जैसे कि हवा है, हवा हमको स्पर्श से ख्याल में आ रही है, स्पर्श से ख्याल में आ रही है, तो हवा में गंध, रस, वर्ण है या नहीं है? तो ये हम अनुमान लगा रहे हैं कि जो स्पर्श से अपने को पकड़ में आ रही है, तो जिसमें स्पर्श है, स्पर्श वाला भाव है, तो उसमें रस, गंध, वर्ण भी होगा। तो ये भाव भी असिद्ध इसमें नहीं है। तो ये जो हम हेतु दे रहे हैं सर्वज्ञ के लिए कि वो अनुमान का विषय है, तो ये स्वरूप से भी असिद्ध नहीं है, स्वरूप भी समझ में आ रहा है, और भाव से भी असिद्ध नहीं है। तो ये दो यानी असिद्ध दोष उसमें नहीं है। अभी दूसरा, तथा उक्त हेतु सर्वज्ञ रूप अपना पक्ष छोड़कर सर्वज्ञ के अभाव रूप विपक्ष को सिद्ध नहीं करता है, इस कारण विरुद्ध भी नहीं है। ये जो हम हेतु दे रहे हैं कि अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष है अनुमान का विषय होने से, ये जो हमारा हेतु है ये सर्वज्ञ को ही सिद्ध कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि हमने जो हेतु दिया है उससे सर्वज्ञ सिद्ध होने की बजाय असिद्ध हो रहे हैं। उल्टा काम कर रहा है क्या हमारा हेतु? विरुद्ध हेतु किसे कहते हैं? कि जो उल्टा काम करे, विरुद्ध काम कर रहा है। विरुद्ध काम कर रहा है मतलब हम जो जिस पक्ष में, जिस फेवर में हम ये हेतु देना चाह रहे थे उसको सिद्ध नहीं कर रहा, बल्कि उल्टे वाले को ही सिद्ध कर रहा है, किसी और को ही सिद्ध कर रहा है। तो ऐसा है क्या हमारा ये हेतु? कि ऐसा हेतु नहीं है, विरुद्ध हेत्वाभास भी इसमें
नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, कि नींद आ रही है आज आप लोगों को? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? देखिए फिर है, इस कारण एक्चुअल में क्या है, मैं समझाने में ज्यादा इसलिए शब्द यूज नहीं ले रही हूँ कि उसको लिए और फिर वो सपक्ष विपक्ष बहुत सारी चीजें हैं उसमें, और अपना वो बैकग्राउंड वैसा है नहीं, तो वो मतलब उलझन ज्यादा है उसमें। अभी इसी लेवल पे समझ लीजिए, फिर कभी कुछ, कभी कहीं आपको अवसर मिले परीक्षा मुख आदि पढ़ने का, तो वो आप पढ़ेंगे तो थोड़े शब्द ख्याल में मतलब नए नहीं रहेंगे, और वो बेस होना चाहिए, मतलब परीक्षा मुख का अध्ययन इसके लिए होना चाहिए, तो थोड़ा सा अपने को ये जल्दी समझ में आ जाता है। नहीं तो बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, जैसा कि अभी अपने को करना ही पड़ रहा है, जोर तो आ ही रहा है समझने में थोड़ा। तथा वह हेतु जिस प्रकार, ये विरुद्ध भी नहीं, तथा वह हेतु जिस प्रकार सर्वज्ञ के सद्भाव रूप स्वपक्ष में वर्तता है, उसी प्रकार सर्वज्ञ के अभाव रूप विपक्ष में भी नहीं वर्तता। इस कारण उक्त हेतु को अनेकांतिक भी नहीं कहते। अनेकांतिक की क्या परिभाषा थी? जो विपक्ष में भी रहे। तो ये जो हम कह रहे हैं कि सूक्ष्म और अंतरित पदार्थ किसी पुरुष को प्रत्यक्ष है अनुमान का विषय होने से, तो ये सर्वज्ञ में तो है, यानी कि या सूक्ष्म और अंतरित पदार्थों में तो है कि वो अनुमान का विषय है। तो ये किसी विपक्ष में भी पाया जा रहा है क्या ये अनुमान हमारा? जो जो अनुमान के विषय हैं वो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष है, ठीक है। अब किसी और चीज में भी ये बात पाई जा रही है क्या? इसके अलावा कुछ और आप कह सकते हो क्या? जो जो अनुमान का विषय है वो प्रत्यक्ष का विषय है, आप उसको और कुछ नहीं कह सकते हो, बस ये इसी में लगेगा। क्योंकि जो जो अनुमान का विषय है, या तो आप कहोगे किसी को प्रत्यक्ष नहीं है, तो वो तो है नहीं, वो तो हमको सिद्धि हो रहा है कि किसी ना किसी का प्रत्यक्ष है ही। तो इसमें अनेकांतिक पना नहीं लग रहा कि ये इसी में लगेगा और कहीं किसी में नहीं लगेगा। तो इसमें अनेकांतिक दोष या अतिव्याप्ति जिसे अपन अपने भाषा में कह रहे थे, वो वाला दोष नहीं आ रहा, और कहीं पे भी ये हेतु लागू नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अनेकांतिक दोष भी नहीं है। अनेकांतिक का क्या अर्थ है? व्यभिचारी। अनेकांतिक दोष को न्याय की भाषा में व्यभिचारी हेतु भी कहते हैं। समय अपना हो गया है और ये भी अकिंचित कर भी बचा है, फिर एक विशेष जो है इन दोनों को कर लेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कुछ और समझ में आ जाए। मतलब इसमें फिर क्या, वो जितने अपन उदाहरण लगाएंगे तो उदाहरण वो ऐसे होते हैं कि वो उतनी क्लियरिटी अपने को आनी अवधि ज्ञानी को प्रत्यक्ष है ना, परमाणु मेरू। हाँ तो प्रत्यक्ष है ना, किसी ना किसी को प्रत्यक्ष है। नहीं, यहाँ तो सर्वज्ञ की सिद्धि की बात चल रही है। यहाँ सर्वज्ञ की सिद्धि की बात चल रही है, तो फिर वो अवधि ज्ञानी को भी सब कुछ प्रत्यक्ष नहीं है ना। यहाँ तो फिर सब कुछ, फिर ये अभी तो ये कि किसी को प्रत्यक्ष है, फिर ये सिद्ध करेंगे कि सब कुछ प्रत्यक्ष होता है। वो जो मैंने आपको वो सुनाया था ना, दोषावरण यो रहानी, वो उससे सिद्ध होता है कि सब कुछ प्रत्यक्ष होगा, किसी ना किसी को प्रत्यक्ष है। पहले तो ये अवधि ज्ञानी को, और अभी दूसरे अपन उदाहरण लें, जैसे अभी दादाजी की बात की, तो उसके लिए अवधि ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। वो तो जो उस काल में जो होंगे उनको, अभी टोडरमल जी हमको प्रत्यक्ष है क्या? टोडरमल जी हमको प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन किसी ना किसी ने टोडरमल जी को प्रत्यक्ष देखा होगा कि नहीं देखा होगा? देखा होगा, जो उनके काल में होंगे। तो उसके लिए तो अवधि ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। पर पहले तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो किसी को प्रत्यक्ष भी दिख रहे हैं, फिर सब कुछ प्रत्यक्ष दिखेगा, तब वो सर्वज्ञ पने की बात आई कि सब कुछ जानते हैं। और जैसे कि लक्षण के जो दोष होते हैं वो तो वो हुए, और ये हो गए अनुमान के दोष, हेत्वाभाव, हेतु के ये हेतु के दोष हैं। ऐसे ही दृष्टांत के भी दोष दिए हैं यहाँ पे। दृष्टांत में भी इसी तरह के दोष लगाते हैं, तो दृष्टांत भी निर्दोष होना चाहिए। तो अपने वाले में क्या दोष आएगा? ये हेतु के दोष दिए हैं, ये जो चारों दिए ना अभी अपने को, जो
विपक्ष का जो हेतु है उसमें जैसे दोष आया तो उसमें कौन सा दोष आया जिसका हमने खंडन किया विपक्ष का? वो अपने को देखना पड़ेगा, आप लोग हाँ। दिमाग लगाना, आप लगाना हाँ, कौन सा दोष आया कल चाहते हैं। करेंगे। हाँ, हाँ देखेंगे। चलिए बोलिए भारती। नहीं वो मैं तो कह रही हूँ वो चारों ही दोषों को कर रहे हैं ना, वो तो चारों दोषों का ही खंडन कर रहे हैं कि चारों नहीं है। अपने में तो चारों नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं जो पीछे उसका खंडन किया था ना भट्ट चार्वाक वाले का, हाँ जो उसका हेतु था सर्वज्ञ की अनुपलब्धि, तो और उसमें कौन सा दोष सिद्ध किया है। अच्छा तो अब इन चारों में से अपन मेहनत तो करें, चारों देखिए। चारों ही बता देंगे ना। वो अब देखना, आप लोग करना कोशिश अभी तो तो देखेंगे लगा के फिर। चलिए।